एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन या दैवी विद्या है। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है काल सर्प योग। काल सर्प योग, तो काल सर्प योग जो है ये जो पुराने ज्योतिषी ग्रंथ हैं उसमें कहीं इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। इसको ज्योतिषियों ने या आचार्यों ने इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं बताया। अभी ये रिसेंटली ये योग लाइमलाइट में आया और अब ये सोसाइटी में काफ़ी पॉपुलर है, मतलब काफ़ी डिस्कशन होता है इसके ऊपर। और काल सर्प योग जो है अब काफ़ी लोग जानते हैं इसके बारे में। तो काल सर्प योग जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। काल सर्प दो वर्ड से मिलकर बना है, काल और सर्प। काल का मतलब है समय और काल का मतलब होता है मृत्यु भी होती है, और सर्प का मतलब होता है सांप। तो काल सर्प योग जो बन रहा है इसके मतलब ये कि व्यक्ति को जैसे अगर सर्प काटे तो उससे जो कष्ट होता है, तो उसी प्रकार से काल सर्प योग से भी उसको कष्ट हो सकता है। राइट, उसको मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, उसकी लाइफ बड़ी स्ट्रगलफुल रहेगी, मानसिक कष्ट होगा। और जिस तरीके से सांप के काटने से व्यक्ति को कष्ट होता है, उसी प्रकार समझिए कि ये काल सर्प योग से व्यक्ति को कष्ट हो सकता है। राइट, ऐसा कहा जाता है कि पिछले जन्म में अगर व्यक्ति ने कोई बुरे कर्म किए, या सांप को उसने मारा पिछले जन्म में, या सांप को नुकसान पहुंचाया, तो इस जन्म में वो काल सर्प योग अपनी कुंडली में लेकर प्रारब्ध में आया है, ऐसा कहते हैं लोग। राइट, अब ये काल सर्प योग कैसे बनता है? कुंडली में अगर राहु और केतु आप आमने सामने बैठते हैं, आप जानते हैं 180 डिग्री पे रहते हैं हमेशा। जहाँ राहु होंगे उससे 7th नंबर हाउस में केतु बैठ जाते हैं। तो राहु और केतु कुंडली में जहाँ भी बैठे हों तो उनके बीच में बाकी 7 ग्रह होने चाहिए। राइट, यानी टोटल 9 प्लैनेट्स हैं, उसमें 9 में राहु और केतु 2 निकल गए। राहु केतु के बीच में बाकी जो 7 बचे वो चाहे लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में हो, लेकिन राहु और केतु के बीच में ही होने चाहिए 7 ग्रह। अगर चाहे लेफ्ट साइड में चाहे राइट साइड में, तो वो 7 ग्रह इनके इस एक्सिस के बीच में होने चाहिए। अगर एक भी ग्रह अगर बाहर होगा तो फिर वो ये काल सर्प योग नहीं बनेगा। राइट, 7 ग्रह राहु और केतु की एक्सिस के अंदर ही होना चाहिए, चाहे लेफ्ट साइड में हो चाहे इस साइड में राइट साइड में हो। राइट, अब ये राहु और केतु जो हैं ये जहाँ बैठेंगे कुंडली में तो आमने सामने रहेंगे। अब मान लीजिए अगर एक में राहु बैठते हैं यहाँ पर लग्न में, तो ये केतु यहाँ सामने बैठेंगे, यानी एक साथ। अगर यहाँ बैठेंगे राहु तो यहाँ पर ये केतु आ जाएंगे। यहाँ 3rd हाउस में बैठेंगे राहु तो ये 9th हाउस में केतु आ जाएंगे। 4th में राहु रहेंगे तो 10th में केतु रहेंगे। 5th में राहु रहेंगे तो 11th में केतु आ जाएंगे। 6th में राहु रहेंगे तो यहाँ पर केतु यहाँ 12th में आ जाएंगे। राइट, इसी तरह से उल्टा भी हो सकता है, यानी राहु और केतु का बताया, केतु की जगह राहु की जगह केतु बैठ सकते हैं, तो वो मतलब यहाँ केतु रहेंगे तो यहाँ राहु रहेंगे। तो राहु या केतु दोनों से बनता है, यानी राहु केतु के बीच में 7 ग्रह हों या केतु राहु के बीच में 7 ग्रह हों, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, तब भी ये काल सर्प योग बनेगा। राइट, अब मान लीजिए कि काल सर्प योग किसी कुंडली में है तो उसके क्या फल होंगे ये देखते हैं। तो इस व्यक्ति को जो काल सर्प योग से जिसकी कुंडली बना है, तो उसको सांप से बहुत डर लगता है, वो सांप से डरता है। और उसको अक्सर सांप जो है वो सपने में भी दिखाई देंगे, सपने में दिखाई देता है, और वो डरता है कि कहीं काट ना ले। ये हमेशा एक डर बना रहता है उसके दिमाग में। इसके अलावा वो ऐसे व्यक्ति जो काल सर्प योग का है उसको सपने में डेड बॉडीज़ या ये मरे हुए लोग भी अक्सर दिखाई देते हैं। और एक चीज़ और कि काल सर्प योग वाला जो है इसको ऊंचाई से बहुत डर लगता है। अगर ये हाइट पर जाएंगे कहीं पे तो हाइट पर जाने में इनको डर लगता है। बहुत ऊंचाई पे जाके नीचे देखेंगे तो ये इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो उसको मेडिकल टर्म है एक्रोफोबिया कहते हैं। एक्रोफोबिया यानी व्यक्ति जो है ऊंचाई से डरता है, ऊंचाई पे जाने से या ऊंचे जाके और नीचे देखने में उसकी हालत ख़राब हो जाती है, उसको बहुत डर लगता है। अच्छा, ऐसा व्यक्ति जो है फिर वो बहुत ही क्रोधी नेचर का होता है। राइट, वो क्रोधी होता है, बड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है, इरिटेटिंग नेचर रहेगा उसका, और हमेशा एक एंग्जाइटी टेंशन वाली चीज़ उसके दिमाग में रहती है। और चाहे व्यापार में हो उसमें लॉस, या सर्विस में रहे वहाँ प्रॉब्लम, मतलब ये कोई काम इनका आसानी से नहीं होता, हर काम बड़ी मुश्किल से होता है। और हर काम में डिले होता है, ये भी प्रॉब्लम है। हर काम में डिले होगा, हर काम बड़ी मुश्किल से होगा लेकिन बहुत ज़्यादा डिले के बाद और सक्सेस जो है मिलती है, लेकिन बड़ी मुश्किल से सक्सेस मिलती है। तो ये सब प्रॉब्लम है इनके साथ में। इसके अलावा ये मैरिड लाइफ ऐसे आदमी की ज़्यादातर डिस्टर्ब रहती है। राइट,
मैरिड लाइफ जो है इनकी वो हस्बैंड वाइफ में नहीं पड़ती, ऐसे जिसकी कुंडली में काल सर्प योग है। तो ये सब एक जनरल फल हैं, लेकिन ये तो आपको बताया कि जो नेगेटिव फल हैं, लेकिन हमेशा काल सर्प योग में ऐसा नहीं होता। काल सर्प योग बड़ी इमिनेंट और बहुत ही सक्सेसफुल लोगों की कुंडलियों में भी देखा गया है। जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है, तो वो काल सर्प योग की कुंडली है। तो इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मालूम है कि काल सर्प योग ज़्यादातर लोगों की कुंडली में तो ख़राब होता है, वो ख़राब फल देगा, परेशान करेगा। लेकिन कुछ लोगों की कुंडलियों में बड़ा जैसे एक ब्लेसिंग के रूप में वरदान साबित होता है। और जैसे एक एग्जाम्पल है सचिन तेंदुलकर, जो महान क्रिकेटर हैं, उनकी कुंडली में ये काल सर्प योग बना हुआ है। लेकिन देखिए, मतलब शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगल के बाद उन्होंने बाद में कितना ज़्यादा प्रोग्रेस किया और कितना उनको फेम मिली है अपनी लाइफ में। तो इस तरह से और तमाम पर्सनैलिटीज़ हैं, एमिनेंट पर्सनैलिटीज़, जिनकी कुंडली में काल सर्प योग बना हुआ है और उन्होंने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। अब ये काल सर्प योग जो बन रहा है, तो ये आपको बताया कि राहु और केतु से बनता है। तो ये डिफरेंट लग्न की कुंडली हो, मतलब 1 से 12 लग्न कहीं भी हो सकती है। तो और इसके अलावा ये कहीं भी किसी हाउस में भी बन सकता है। अब मान लीजिए कि एक ये लग्न की कुंडली है मेष लग्न। मेष लग्न की कुंडली में अगर यहाँ राहु बैठे हैं, तो केतु इनके ठीक सामने यहाँ पर 7वें हाउस में बैठेंगे। अब ये राहु मान लीजिए यहाँ बैठे, तो ये क्या फल देंगे? तो राहु यहाँ देखिए क्या है, ये मेष लग्न की कुंडली में मेष का लॉर्ड कौन है? मंगल है। राहु और मंगल की आपस में नहीं बनती, शत्रुता है। तो राहु यहाँ चूंकि शत्रु राशि में बैठे हैं, इसलिए ये अच्छा फल नहीं देंगे। अब यहाँ राहु बैठकर क्या फल देंगे? तो राहु ये इस व्यक्ति की हेल्थ खराब कर देंगे। लग्न में बैठ के हेल्थ खराब करेंगे। व्यक्ति बड़ा क्रोधी, चिड़चिड़ा, बिहेवियर अच्छा नहीं, मेंटल एटीट्यूड अच्छा नहीं, कहीं सपोर्ट नहीं, ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करेगा। ये सब प्रॉब्लम यहाँ लग्न में बैठने से होगी। राहु की दृष्टि, 5th दृष्टि देखिए यहाँ पे पड़ेगी। तो यहाँ पर बैठकर ये संतान से इनको दुख होगा, संतान से कष्ट होगा और एजुकेशन में ऑब्स्टेकल्स आएंगे, एजुकेशन ठीक से नहीं हो पाएगी, इनकी मेमोरी वीक हो सकती है और इसके अलावा जो है वो इंटेलिजेंसी कम हो सकती है, राइट। यहाँ से 7th दृष्टि देखिए यहाँ पे आएगी, केतु यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये मैरिड लाइफ ख़राब कर देंगे। राहु जो है अपनी दशा अंतरदशा में ये मैरिड लाइफ यहाँ ख़राब होगी, क्योंकि शत्रु की राशि में है, ये अच्छा फल नहीं देंगे। तो ये मैरिड लाइफ ख़राब होगी, हस्बैंड वाइफ में नहीं पटेगी। और यहाँ से 9th दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, यानी इस व्यक्ति का फिर भाग्य साथ नहीं देगा, फादर को कष्ट होगा या फादर से इनको हेल्प नहीं मिल पाएगी, ये फादर की केयर नहीं कर पाएंगे, धर्म में रुचि नहीं रहेगी। ये सब प्रॉब्लम राहु की यहाँ पर रहने से होगी और केतु के यहाँ रहने से होगी। अब मान लीजिए कि ये यहाँ पर राहु यहाँ बैठ गए, राइट, इसी मेष लग्न की कुंडली में राहु यहाँ बैठ गए। अब देखिए यहाँ 2nd हाउस में बैठ के राहु क्या हो गए, ये वृष राशि में आ गए, यहाँ पर ये उच्च के हो गए, एक्सल्टेड। तो फिर यहाँ पर ये बहुत अच्छा फल देंगे। यहाँ बैठकर अगर ये शुक्र भी अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, यहाँ पर ये उच्च के हो गए। यहाँ पर क्या होगा, परिवार से इनको फुल सपोर्ट मिलेगा, परिवार की केयर करेंगे और बैंक बैलेंस बहुत बढ़िया रहेगा, इनको खूब पैसा मिलेगा, धन मिलेगा। और यहाँ से बैठ के अगर 5th दृष्टि देखिए तो 1 2 3 4 5 ये इनके शत्रु वगैरह जो है सब मतलब वो परास्त होंगे और मुकदमा उसमें जीत होगी, कर्ज लिया है सब अदा हो जाएगा। शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़िया रहेगी। और 7th दृष्टि यहाँ पर रहेगी, यहाँ केतु रहेंगे, केतु भी उच्च के हो जाएंगे देखिए यहाँ पर। तो ये जीवन में जो तमाम ऑब्स्टेकल्स आएंगे वो सब रिमूव होते जाएंगे और कोई एंग्जाइटी टेंशन नहीं रहेगा और अचानक इनको धन की प्राप्ति भी हो सकती है। यहाँ से 9th दृष्टि देखिए यहाँ पर आएगी, राइट, ये 7 8 9। तो यहाँ पर दृष्टि आने से ये इनका कैरियर और सर्विस में इनको अच्छा रहेगा, कैरियर फर्स्ट क्लास बनेगा, सर्विस में प्रोग्रेस होगी, उसमें प्रमोशन हो या मनचाही जगह ट्रांसफ़र हो, मान सम्मान बढ़े, ये सब अच्छा रहेगा इनके लिए। 3rd हाउस में मान लीजिए राहु आ गए तो ये बुध एक तो उच्च के हो गए, यहाँ भी एक्सल्टेड हो गए, तो बुध भी स्ट्रांग होना चाहिए यहाँ बैठ के। और ये केतु यहाँ पर आ जाएंगे 9th हाउस में, तो यहाँ पर राहु बैठ के, लेकिन बाकी सब 7 ग्रह इसी के अंडर में होने चाहिए, राहु केतु के अंडर में। यहाँ बैठकर राहु जो है एक्सल्टेड उच्च के हो गए तो ये अच्छा फल देंगे। तो यहाँ पर ये साहस पराक्रम इसका बढ़ेगा, छोटे भाई बहन को सपोर्ट करेंगे या छोटे भाई बहन से इनको सपोर्ट मिलेगा, ये सब अच्छा रहेगा इनके लिए। और इसके अलावा ये यहाँ से 1 2 3 4 5 ये मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी।
बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है तो वो बढ़िया रहेगा, उसमें फ़ायदा होगा। यहाँ से 9th दृष्टि, यहीं पर केतु बैठे हुए हैं, वो भी उच्च के हो गए देखिए। तो यहाँ बैठकर ये भाग्य साथ देगा, फादर को हेल्प, फादर से सपोर्ट, धर्म में रुचि, ये सब रहेगा। 9th दृष्टि जो है यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर ये 11th हाउस का अच्छा रिजल्ट, यानी यहाँ पर ये बड़े भाई बहन से इनको सपोर्ट मिलेगा या उनको फ़ायदा होगा इनकी वजह से, मान सम्मान बढ़ेगा, इनकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, ऐश्वर्यवान होंगे ये इस तरीके से ये इनकम यहाँ बढ़िया हो जाएगी। मान लीजिए कि राहु यहाँ पर आ गए, अब ये राहु अगर यहाँ पे आ जाएंगे तो केतु यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पहुँच के देखिए ये शत्रु राशि पहुँच गए, अब चंद्रमा की राशि में आ गए, तो यहाँ पर ये अच्छा फल नहीं देंगे। यहाँ पर पहुँच के घरेलू जो अशांति है वो सब शुरू हो जाएगी, इनको बड़ा दुख कष्ट होगा, इनकी मदर को कष्ट होगा, ज़मीन मकान वाहन कन्वेंस उससे लॉस होगा, सबॉर्डिनेट्स या नौकर चाकर उनको धोखा देंगे या उनसे सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिशियन यहाँ जनता से ही सपोर्ट नहीं मिलेगा। यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ दृष्टि आएगी, ये तमाम जीवन में ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बड़ा परेशान रहेंगे, और ये अचानक धन का लॉस, एक्सीडेंट, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ से 7th दृष्टि यहाँ पर, यहीं केतु भी बैठे हुए हैं, तो ये कैरियर या सर्विस में इनको प्रॉब्लम, बिजनेस में प्रॉब्लम, मान सम्मान की कमी, और यहाँ पर बड़ा कष्ट होगा इनको। 9th दृष्टि देखिए यहाँ पर आएगी 7 8 9, तो राहु की दृष्टि यहाँ पर आएगी, इसके मतलब एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होगा, अचानक धन का लॉस हो सकता है, और हालांकि यहाँ से विदेश यात्रा हो सकती है। विदेश यात्रा यहाँ पर ये राहु के बैठने से यहाँ विदेश यात्रा हो सकती है, लेकिन एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा और सब तमाम तरह के कष्ट होंगे, हेल्थ भी ख़राब होगी, और यहाँ पर ये आइज़ में ट्रबल हो सकता है, आँखों में ट्रबल हो सकता है, राइट। अब मान लीजिए कि ये इसी मेष लग्न की कुंडली में राहु यहाँ बैठ गए, तो राहु अगर यहाँ बैठेंगे तो केतु इससे 7th नंबर 11th में बैठेंगे। यहाँ बैठ के भी देखिए ये शत्रु राशि में आ गए, सूर्य की राशि में है, तो इनके शत्रु की राशि है, तो यहाँ बैठकर ये संतान से कष्ट, एजुकेशन में बाधा, ये सब प्रॉब्लम, इंटेलिजेंसी की कमी, मेमोरी में डिस्टर्बेंस, ये सब प्रॉब्लम रहेगी। यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ पर दृष्टि आएगी तो भाग्य साथ नहीं देगा, फादर को कष्ट, फादर से सपोर्ट नहीं, और धर्म में रुचि नहीं। 7th यहाँ पर दृष्टि, यहीं पर केतु भी बैठे हुए हैं, तो बड़े भाई बहन को कष्ट या बड़े भाई बहन से सपोर्ट ही नहीं, और यहाँ पर मान सम्मान की कमी, ऐश्वर्य की कमी, इच्छा कोई है तो पूरी ही नहीं हो पा रही है। यहाँ से 9th दृष्टि देखिए यहाँ पर आएगी लग्न पे, तो फिर वही लग्न की पर्सनैलिटी, मतलब पर्सनैलिटी खराब, रोग है या हेल्थ ख़राब हो, इरिटेटिंग नेचर, बिहेवियर अच्छा नहीं, एटीट्यूड अच्छा नहीं, ये सारी प्रॉब्लम रहेगी, राइट। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ये राहु यहाँ बैठ गए 6th हाउस में, तो 6th हाउस में अब इनके मित्र की राशि आ गई, लेकिन ये 6th हाउस है, तो 6th हाउस में बैठकर अगर विपरीत राजयोग यहाँ बन रहा है, विपरीत राजयोग कैसे बनेगा, यानी 6th का लॉर्ड बुध जो है वो बुध अगर 6 8 12 में ही कहीं बैठ जाएं और स्ट्रांग होके बैठें, 6 8 12 में अगर बुध बैठेंगे तब विपरीत राजयोग बनेगा, उस केस में फिर ये राहु बहुत अच्छा फल देंगे। लेकिन अगर विपरीत राजयोग नहीं बनेगा तो उस केस में फिर अच्छा फल नहीं होगा। अच्छा फल नहीं होगा मतलब कि यहाँ पर शत्रु हावी रहेंगे, मुकदमा में परेशानी, उसमें हार होगी, या फिर ये कर्ज लेना पड़े, शत्रुओं से परेशान, कोई रोग हो जाए, ऐसा भयंकर रोग, ये सब प्रॉब्लम रहेगी। यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ पर दृष्टि, वही कैरियर संबंधी या सर्विस में प्रॉब्लम। यहाँ से 7th दृष्टि यहाँ पर, मतलब अचानक धन का लॉस, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा, ये सब। और यहाँ से 9th दृष्टि यहाँ, यानी कि धन का लॉस और बैंक बैलेंस की कमी, परिवार में टूट फूट, परिवार से अनबन, ये सब रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर बैठकर ये विपरीत राजयोग बन रहा है, अगर राहु यहाँ बैठ गए और विपरीत राजयोग यानी बुध यहाँ 6 8 12 में कहीं बैठ गए, उस केस में फिर ये बहुत अच्छा फल देंगे। उस केस में शत्रुओं पर ये हावी रहेंगे, शत्रु इनसे परास्त होंगे, और कोई रोग अगर होगा तो बहुत जल्दी ठीक होगा, और हेल्दी रहेंगे, इनकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी रहेगी, और मुकदमा अगर है तो उसमें इनकी विजय होगी, और कर्ज अगर लिया है तो सब अदा हो जाएगा आसानी से, ये सब ठीक प्रॉब्लम इनकी सॉल्व होती जाएगी। 1 2 3 4 5 यहाँ दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ पर ये सर्विस और कैरियर संबंधी चीज़ें अच्छी होंगी, मान सम्मान बढ़िया होगा। यहाँ पर है तो एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन वो शुभ कार्यों में होगा, और ये जो अचानक धन का लॉस है वो सब फिर नहीं होगा। और यहाँ बैठने से ये विदेश यात्रा भी हो सकती है, और यहाँ बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, परिवार से सपोर्ट मिलेगा,
और यह बैंक बैलेंस अच्छा रहेगा, इनकम अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें आपने देखा। अब मान लीजिए राहु यहाँ से 1 नंबर से 6 नंबर में बैठे, अब यही केतु भी बैठ सकते हैं, राइट। केतु मान लीजिए यहाँ बैठ जाएँ या राहु यहाँ बैठ जाएंगे, तो जब केतु यहाँ बैठेंगे तो राहु यहाँ बैठेंगे। उस केस में जो हमने फल बताए हैं वही सेम फल रहेंगे, बस ये कि केतु यहाँ राहु यहाँ रहेंगे और उनके बीच में सारे सातों ग्रह होने चाहिए, चाहे लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में। तो ये इस तरह से काल सर्प योग बनता है। और ये काल सर्प योग जो आपको बताया कि किसी किसी कुंडली में फिर वो बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। तो वो ऐसा कहा जाता है कि काल सर्प योग जो है कभी कभी वो भंग हो जाता है। तो भंग कैसे होता है या काल सर्प योग कैसे कैंसिल हो जाता है, इसके बारे में आपको बताते हैं। कि मान लीजिए कुंडली में कहीं काल सर्प योग बन रहा है, उसी कुंडली में, व्यक्ति की कुंडली में अगर कोई राजयोग भी है और या कोई बहुत ही स्ट्रांग बढ़िया कोई शक्तिशाली ऐसा कोई योग बन रहा है, तब ये काल सर्प योग जो है फिर कैंसिल माना जाता है, राइट। अगर कोई बढ़िया राजयोग बन रहा है या इतनी बढ़िया कुंडली है कि उसमें 2-3 राजयोग बन रहे हैं, तब उस केस में काल सर्प योग का असर खत्म हो जाएगा और उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मान लीजिए कोई मारक ग्रह है, मारक जो अच्छे घरों का लॉर्ड्स नहीं है, अशुभ ग्रह है, उसकी दृष्टि अगर राहु या केतु पर पड़े, तब ये काल सर्प योग जो है वो भंग हो सकता है, भंग हो जाएगा, राइट। मान लीजिए कुंडली में यहाँ पर 2-3 ग्रह ऐसे हों जो अपनी स्वराशि में हों और या अपनी उच्च राशि में हों और शुभ ग्रह हों, तो उस केस में भी ये काल सर्प योग कहा जाता है कि वो भंग हो जाता है, नलीफाई, उसके दोष सब नलीफाई हो जाएंगे या वो कैंसिल हो जाएगा। मान लीजिए कि ये लग्नेश, नवमेश, दशमेश कुंडली में अगर उच्च के हो जाएं, एग्जल्टेड हो जाएं, उस केस में भी काल सर्प योग जो है वो भंग होता है। और अगर केंद्र में मान लीजिए कि यहाँ पर शुभ ग्रह और शुभ ग्रह बन के, जैसे गुरु हैं, शुक्र हैं, मंगल, शनि या चंद्रमा, अगर ये केंद्र में बैठें और बली होके माने स्ट्रांग होके अगर बैठेंगे और शुभ होके बैठेंगे, उस केस में भी काल सर्प योग जो है भंग हो जाता है। तो ये आपको बताया कि ये काल सर्प योग क्या होता है, उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं और किस तरह बनता है कुंडली में, और व्यक्ति को जनरल फल क्या मिलते हैं, और जब वो राहु केतु की दशा अंतर्दशा आती है तब क्या फल मिलेंगे, डिफरेंट हाउसेस में क्या फल मिलेगा। तो इसके बारे में आपको बताया और कैसे ये भंग होता है, कैसे कैंसिल हो जाता है, इसके बारे में आपको बताया। तो इसको आप डिटेल देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग। आजकल तो ये सोसाइटी में हर आदमी इसके बारे में जानता है और काल सर्प योग से लोग डरते भी हैं कि भाई काल सर्प योग है तो वो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ प्रॉब्लम हो। तो इसको आप डिटेल देखिए इसका और स्टडी करिए। थैंक यू।